हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन एंड ऑफ द वीडियो इसकी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए करते हैं स्टार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हम जब छोटी क्लासेस में थे तब हमने जो हम खाना खाते थे उसकी एक लिस्ट बनाई थी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड डीस ऑन मैप्स। फिर हमने क्या किया, उन्हें एक हमारे इंडिया के मैप पर मार्क किया जो जहाँ पर जिस तरह का खाना खाया जाता था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनोदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। Yet another meal could be a fish curry and vegetables। एक भोजन जो हमारा आहार होता है उसमें क्या होता है, रोटी, दाल या कोई सब्ज़ी होती है। उसके अलावा चावल हो सकते हैं या फिर भिंडी की सब्ज़ी हो सकती है, सांभर हो सकती है। अनोदर मील हो सकता है अप्पम या फिर वेजिटेबल। अब देखते हैं इसकी एक्टिविटी 1। Our meals usually have at least one items made of some kinds of grain। हमारे खाने में कम से कम एक आइटम ऐसा होता है जो कि ग्रेन यानी अनाज से बना होता है। अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। अनोदर आइटम क्या हो सकता है, वो दाल हो सकती है या फिर मीट की कोई डिश हो सकती है या फिर वेजिटेबल्स हो सकती है। It may also include items like curd, butter, milk and pickles। उसके अलावा दही हो सकता है, मक्खन हो सकता है, यहाँ तक कि घी भी हो सकता है और साथ ही हम अचार भी खाते हैं। Some examples of meals from different regions are given in 1.1। तो जो अलग अलग तरह का मील खाया जाता है वो यहाँ टेबल 1.1 में दिया जाता है कि अलग अलग स्टेट में किस तरह का खाना खाया जाता है। Select food items and enter these in table 1.1। Sometimes we may not really have all these variety in our meals। पर कई बार हमारे खाने में हर तरह की वैरायटी नहीं होती है। If we are traveling we may eat whatever is available on the way। हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो जो भी हमें रास्ते में मिलता है हम वो खाते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time। तो हम में से कई लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हम हर समय उस तरह का हर तरह का खाना खा सकें। There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? तो देखिए, अलग अलग रीज़न है जहाँ पर खाने को अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे शरीर को अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार की खाने की ज़रूरत है किसी स्पेशल पर्पस के लिए? What do different food item contain? तो ये अलग अलग तरह का खाना क्यों? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients। हमें पता है कि कोई भी डिश एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमें या तो पौधों से मिलती है या फिर जानवरों से। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें हमारे खाने से मिलते हैं, वे क्या हैं? वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। और इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर को हिंदी में कहा जाता है आहार,
फाइबर। अब वो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब बताइए क्या सारा जितना भी हम खाना खाते हैं क्या हर तरह के खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? मान लीजिए राइस है तो क्या राइस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स सभी चीज़ें होंगी? इसका जवाब भी हम इस चैप्टर में पता करेंगे। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. अब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसी मेथड्स होती हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पका हुआ हो खाना या फिर कच्चा हो, उस खाने में क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसमें प्रोटीन है या नहीं, उसमें स्टार्च है या नहीं। तो अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे खाने के अंदर है या नहीं, वो सारे हम कुछ टेस्ट के ज़रिए पता लगा सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे ज़्यादा आसान कौन सा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों का पता लगाएं? देखिए कार्बोहाइड्रेट, अगर हम जानना चाहते हैं कि किस खाने में कार्बोहाइड्रेट है तो ये टेस्ट करना ईजी है। प्रोटीन का टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं और फैट का टेस्ट भी हम आसानी से कर सकते हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 1.2। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये टेस्ट करेंगे और इन्हें हम टेबल 1.2 में रिकॉर्ड करेंगे हमारी इस ऑब्जर्वेशन को। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अगर आपको ये टेस्ट करने हैं तो उसके लिए आपको आयोडीन के सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, और उसके अलावा आपको टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। अब आप ये जो टेस्ट है आप ये रॉ मटेरियल के ऊपर भी कर सकते हैं और पके हुए खाने के ऊपर भी कर सकते हैं। टेबल 1.2 shows you a way to record the observations from these tests। अब टेबल जो 1.2 आएगी उसमें हमें पूरी तरीके से इस ऑब्जर्वेशन को कैसे वहाँ पर रिकॉर्ड करना है वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, उसमें कुछ फूड आइटम्स दिए हुए रहेंगे। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट एदर विथ दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, और ये आप उन फूड आइटम्स जो उन्होंने बता रखे हैं उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अदर फूड आइटम्स के थ्रू भी ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। अब ये क्या है, ये जो टेस्ट हम करते हैं ना ये हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली करना होता है, बहुत सावधानी से करना होता है, और साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि किसी भी केमिकल को खाइएगा नहीं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। कभी भी अगर आप कोई भी केमिकल टेस्ट कर रहे हैं तो उसे खुद ना खाएं, और अगर आप टीचर हैं तो आप खुद बच्चे को ये टेस्ट करके दिखाएं, लेकिन ध्यान रखें कि बच्चा इसे खाए ना, और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये बहुत ज़्यादा केयरफुली इन टेस्ट को करें। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर ये जो अभी मैंने आपको बताया आयोडीन, ये सारे सॉल्यूशंस अगर आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं आपकी लैब में तो आप इन्हें प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, यहाँ इस बॉक्स में पूरी प्रोसेस लिखी हुई है कि आप इन तीनों सॉल्यूशंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, कि वो जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप किस तरीके से इन सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसे आधा पानी से भरिए और उसमें आप टिंक्चर आयोडीन को अगर उसमें फिल करेंगे उसकी कुछ ड्रॉप्स, तो आपको मिल जाएगा आयोडीन का सॉल्यूशन। सेकेंड है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए आपको कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर
पानी के अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करना है। क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, 2 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर वाटर। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिज़ोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। आप क्या करना है, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए आपको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा 100 मिलीलीटर के पानी में मिक्स करना है और आपको एक और आपका कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमें हमारे खाने के ज़रिए मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो स्टार्च की फॉर्म में होता है या फिर शुगर की फॉर्म में होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। और ये टेस्ट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि क्या हमारे फूड आइटम के अंदर स्टार्च है या नहीं। ओके, एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब क्या करना है, आपको स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा सा कुछ खाने का आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स लेना है। उसके अंदर आपको 2 से 3 बूंद डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब ऑब्जर्व कीजिए, क्या फूड के आइटम के कलर में कोई चेंज आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो नीला या फिर काला हुआ। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। तो अगर वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। ऐसा ही आप अलग अलग तरह के खाने के साथ भी कीजिए और पता लगाइए कि उनमें स्टार्च है या नहीं। स्टार्च होगा तो उसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक हो जाएगा। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन 1.2 टेबल। आपको आपका सारा ऑब्जर्वेशन इस टेबल के अंदर फिल करना है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन की। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब आपको स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और ईट और पाउडर इट। अगर आप किसी जो खाना हम ले रहे हैं टेस्ट के लिए, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको उसका पाउडर बनाना ज़रूरी है। ग्रिंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। या तो उसे बांट लीजिए या मैश कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और उन्हें फिर एक साफ टेस्ट ट्यूब में डालिए। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डालना है और शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, आपको एक ड्रॉपर लेना है, उसे 10 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा उसके अंदर डालना है। शेक वेल, अच्छे से घोलें उसे। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब देखते रहिए टेस्ट ट्यूब को। व्हाट डू यू सी, अब आपको क्या दिखता है। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। अब वो जो टेस्ट ट्यूब है, क्या उसका कलर वॉयलेट हो गया। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जब वॉयलेट कलर हो जाता है तो उससे पता लग जाता है कि जो फूड आइटम आपने लिया है उसके अंदर प्रोटीन है। ये टेस्ट मैंने भी अपनी क्लास में कराया था और मैंने भी ये चीज़ देखी कि जब हम ये टेस्ट करवाते हैं तब उसका कलर वॉयलेट हो जाता है। तो इफ़ यू आर अ टीचर देन प्लीज़ आप ये एक्टिविटी अपने क्लासरूम में ज़रूर कराएं, बच्चे से बहुत कुछ सीखेंगे। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। और ऐसा ही आप अलग अलग फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हैं। मैंने प्रोटीन टेस्ट किया था दाल के ऊपर, आप इसके अलावा अदर और भी कोई फूड आइटम ले सकते हैं और उस पर कर सकते हैं। और ये टेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर आप फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी टेस्ट है जो बच्चे भी कर सकते हैं, वो है टेस्ट फॉर फैट्स। मैंने ये बच्चों से ही करवाया था और बच्चों को बहुत मज़ा आया था।
टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it। आपको क्या करना है, थोड़ी कम क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, उसे किसी पीस ऑफ पेपर यानी किसी पेपर में लपेट देना है अच्छे से और फिर उसे क्रश कर लेना है, मतलब अच्छे से बांटना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, और ध्यान रखिएगा कि पेपर ना फट जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप पेपर को खोलिए और ऑब्जर्व कीजिए, मतलब वो जो आपने उसके अंदर बांटा है ना जो फूड आइटम, उसे तो आप हटा दीजिए और पेपर को ऑब्जर्व कीजिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या पेपर के ऊपर कुछ ऑयली सा पैच है, मतलब ऐसा दाग सा है ऑयली। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब उसे आप लाइट की तरफ रखें। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट उससे आर पार जाती हुई नज़र आ रही है। थ्रो दिस पेज, उस धब्बे की से क्या लाइट आपको आर पार जाती हुई दिख रही है। अन ऑयली पेज ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर उस पेपर के ऊपर ऑयली पैच है, इसका मतलब कि जो फूड आइटम आपने अभी उसके अंदर मैश किया ना, उसके अंदर उस फूड आइटम के अंदर फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, अब कई बार क्या होता है कि खाने के अंदर कुछ मात्रा में पानी भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, तो जब आप ऐसे रब करते हो ना पेपर पे खाना, तो उसके बाद क्या करो, पेपर को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए थोड़ा सा छोड़ दो। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अब देखो जो भी पानी होगा जो खाने से आया होगा, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, वो क्या होगा, थोड़े समय के बाद सूख जाएगा। इफ नो ऑयली पेज शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर उसको हमने थोड़ी देर हवा में छोड़ा और उसके बाद जो वाटर था वो उड़ गया, मतलब वाटर ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर कोई ऑयली पेज नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो फूड आइटम हमने मैश किया था उसमें फैट नहीं है। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? अब जो हमने टेस्ट अभी तक किए ये क्या बताते हैं, क्या सभी तरह के खाने में ये प्रोटीन और फैट मतलब स्टार्च ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या सभी फूड आइटम में होती है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या किसी फूड आइटम में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपको ऐसा कोई फूड आइटम मिला जिसमें इनमें ये जो हमने अभी टेस्ट किए इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, हमने जो टेस्ट किए वो 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए किए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के लिए। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब इसके अलावा अदर nutrients भी होते हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल्स जो कि डिफरेंट अलग अलग तरह के खाने में मौजूद होते हैं। अब बताइए कि हमें इन सभी nutrients की नीड क्यों है, हम सभी को इन सभी nutrients की नीड है क्यों। What do various nutrients do for our body? अब ये जो अलग अलग तरह के nutrients होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. जबकि फैट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में हमें ज़्यादा एनर्जी यानी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, ज़्यादा एनर्जी हमें देते हैं। फूड्स कंटेनिंग फैट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, तो जो फूड आइटम्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन फूड आइटम्स को कहा जाता है
एनर्जी गिविंग फूड। फिगर 1.3 एंड 1.4 में ही सारी चीज़ें दिखा रखी है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन की हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत है? प्रोटीन की हमारे शरीर को इसलिए ज़रूरत है ताकि हमारे शरीर की वृद्धि हो सके, हमारा शरीर ग्रो कर सके, हमारी बॉडी ग्रो कर सके, और साथ में रिपेयर। अब रिपेयर से मीनिंग है हमें कभी कभार चोट लग जाती है, तो चोट जल्दी ठीक हो जाए, घाव जल्दी भर जाए, उसके लिए हमें प्रोटीन से भरपूर खाना खाना चाहिए। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो उन सभी खाने को जिससे कि हमें प्रोटीन मिलता है, उस फूड को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि उससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, ग्रो होती है, हमारी सेल्स रिपेयर होती है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। और विटामिन हमारी बॉडी को डिसीज़ यानी कि बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है, बीमारियों से बचाता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। अब विटामिन्स से हमारी आँखें, हड्डियाँ, दांत, मसूड़े सभी स्वस्थ रहते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब विटामिन अलग अलग तरह के हो सकते हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और उसके अलावा एक ग्रुप ऑफ विटामिन बी है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। और हमारे शरीर को इन सभी विटामिन्स की ज़रूरत होती है थोड़ी सी मात्रा में, यानी कम मात्रा में भी ये होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़रूरत है। विटामिन ए कीप्स और स्किन एंड आइज हेल्दी। अगर विटामिन ए हम खाते हैं तो हमारी आँखें और त्वचा अच्छी रहती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। अब विटामिन सी अगर हम खाते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, हमारा शरीर उनसे लड़ेगा। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अगर विटामिन डी हमें मिलता है तो उससे हमारा शरीर कैल्शियम को यूज़ कर पाएगा हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों और हमारे दांत के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 टू फिगर 1.9। अब ये जो फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं 1.6 से 1.7, 1.8 एंड 1.9 यहाँ पर बताया हुआ है कौन से फूड में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो, इन सभी में विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी के लिए हमें खाना होता है व्हीट, राइस, लीवर। विटामिन सी के लिए ऑरेंज, टमेटो, गवावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। विटामिन डी की सबसे अच्छी सोर्स हम मिल्क ले सकते हैं, उसके अलावा हम बटर खा सकते हैं। उसके अलावा इफ़ यू आर ईटिंग नॉन वेज देन यू शुड ईट एग्स, फिश, मीट। एंड सबसे अच्छी सोर्स विटामिन डी की अगर कोई है तो वो है सन। अगर विटामिन डी की सबसे अच्छी सोर्स है तो वो है सनलाइट। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। अब मिनरल्स भी हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल, लेकिन वो ज़रूरी भी होते हैं। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure of sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. देखिए, हमारा शरीर खुद विटामिन डी बनाता है, किसकी मदद से? सूरज की रोशनी की वजह से, सनलाइट की वजह से। लेकिन अब क्या हो रहा है, सनलाइट कम मिलने की वजह से, मतलब लोग धूप में जाना कम पसंद करते हैं, धूप से दूर रहते हैं, तो उसकी वजह से उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। और ये बहुत बार देखा गया है कि लोग जब धूप से दूर रहते हैं, धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्या पढ़ा था हमने? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल।
फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो सभी तरह के मिनरल्स भी हमें ज़रूरी हैं ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रह सके, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन 1.10। अब यहाँ मिनरल्स की जो सोर्सेज है ये 1.10 फिगर में दिखाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स होते हैं। आयरन, कैल्शियम, इन सभी की ये सारी सोर्सेस हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 1.2। और ये सारी चीज़ें आपने नोटिस की भी होगी जब आपने ये सारे टेस्ट किए होंगे, या फिर आप जब प्री टेस्ट करेंगे तब भी आप ये चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. लेकिन किसी भी रॉ मटेरियल में एक न्यूट्रिएंट अदर न्यूट्रिएंट की बजाय ज़्यादा मात्रा में रहता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब राइस के अंदर अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर और पानी की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज, और इसे रफेज भी कहा जाता है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन और फूड। रफेज हमें प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलता है। वोल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। अब ये रफेज हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा ग्रेन्स से, पल्सेस से, पोटैटो से, ताज़ा फलों से, सब्जियों से। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। अब रफेज हमारी बॉडी को कोई अलग से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए हमारे खाने के साथ ज़रूरी है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो खाना पचा हुआ नहीं होता है, उसे खाने को पचाने में भी मदद करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी क्या करता है? हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अब क्या करता है? वो हमारे शरीर से जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वेस्ट होता है, उसे एज द फॉर्म ऑफ यूरिन यानी पेशाब के ज़रिए या फिर स्वेट पसीने के ज़रिए निकालता है। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquid we drink such as water। अब हमारे शरीर को ज़्यादातर अगर पानी कहीं से मिलता है तो वो तो हम पानी पीते हैं एज अ लिक्विड फॉर्म। उसके अलावा मिल्क और टी, चाय और दूध के ज़रिए भी पानी मिलता है। In addition, we add water to the most cooked foods। Let's see if there is any other source which provides water to our food, our body। अब इसके अलावा हम जो पका हुआ खाना रहता है उसमें भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमें थोड़ा पानी मिलता है हमारे शरीर को। अब देखते हैं और अदर कौन कौन सी सोर्स है जो हमें हमारी बॉडी को पानी पहुंचाती है। एक्टिविटी 3, टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। Do your hands get wet while doing so? अब क्या करना है आपको? टमाटर या फिर कोई भी रसीला फल या फिर कोई सब्ज़ी लेनी है, उसे 2 पीस में या फिर छोटे छोटे भागों में काटना है। और आप देखिए क्या आपके हाथ उन्हें काटते वक्त गीले हुए? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? अब देखिए, जब भी हमारे घर पर सब्जी या फल काटे जाते हैं, छीले जाते हैं या मैश किए जाते हैं, तब
हमें उससे पानी मिलता है, मतलब गीला होता ही है, चाकू गीला हो जाता है, काटते हैं तब हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। तो क्या आपने ऐसा कहीं पर देखा है कि फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट है जिसमें कि पानी ना हो? We see that many food materials themselves contain water. हम ये देखते हैं कि कई सारे फूड आइटम्स जिनके अंदर पानी होता है। To some extent our body needs are met by this water. तो उसके अलावा जो हम पानी पीते हैं उसके अलावा हमें एक तो पके हुए खाने से भी पानी मिल जाता है, उसके अलावा हमें जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं इनसे भी हमें पानी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। उसके अलावा हम जब खाना बनाते हैं तब भी हम खाने में पानी तो ऐड करते ही हैं। अब जानते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ और डाइट। जो हम एक दिन में खाते हैं नॉर्मली वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ और डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। अब अगर हमें हमारी बॉडी का मेंटेनेंस अच्छा रखना है, ग्रोथ अच्छी रखनी है, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स एक सही क्वांटिटी में मिलने ज़रूरी है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना तो कोई ज़्यादा ना कोई कम। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अब डाइट के अंदर अच्छे अमाउंट में रफेज और वाटर होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। और ऐसी डाइट को ही हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप्स ऑफ डाइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर उम्र के लोगों को एक जैसी डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है, यानी कि जिस बैलेंस डाइट की हमें ज़रूरत होती है वो उसका जो अमाउंट होता है, मतलब जो हम फिज़िकल वर्क, हम शारीरिक जो काम करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितना खाना खाएं। अगर हम फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो हमें उतने ही ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी, हमारी डाइट भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। अब आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है आपके हफ्ते भर का कि आपने हफ्ते भर क्या खाया, पूरे वीक में आपने क्या खाया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। आपको क्या करना है, आप देखिए कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो आपने मेंशन किए हैं क्या वो एक या एक से ज़्यादा खाने के अंदर होते हैं जो आप दिन में खाते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे कि हमें बताया कि दालें होती हैं, मूंग की दाल हो गई या फिर अंकुरित अनाज हो गया, यहाँ अलग अलग तरह के आटे से मिलकर जो रोटी बनती है, थेपला हो गया, बनाना है, स्पिनच है, सत्तू है, ये सारे जो वेजिटेबल्स जो हमें मिल जाते हैं और ये सारे जो फूड्स होते हैं इनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, मतलब उनसे हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो हम एक बैलेंस डाइट खा सकते हैं, ऐसे महंगे फूड आइटम्स हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसे भी इन्हें भी खाते हैं तो भी इनसे हमें कई सारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगी जिससे कि हमारी बैलेंस डाइट बन जाएगी। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। तो सिर्फ सही तरह का खाना खाना ही ज़रूरी नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। वो सही तरीके से पका हुआ भी होना चाहिए जिससे कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हो, उसके न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो हों वो ख़त्म ना हुए हो, उसके पोषक तत्व, उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट ना हुए हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स
गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। आपको पता है कि जब खाना बनाया जाता है कुकिंग के वक्त ही कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट may result in the loss of some vitamins। अब क्या होता है, कई बार जब हम वेजिटेबल्स की भी बात करें तो उन्हें जब काटा जाता है या फिर छिला जाता है तो भी उनके कई सारे विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो स्किन यानी उनके जो छिलके होते हैं, फल हो सब्ज़ी हो, कई सारे फल और सब्जियों के छिलके भी कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स कैरी करते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। उसी तरीके से जब हम चावल और दाल को धोते हैं, बार बार वॉश करते हैं पानी से, तो उनमें भी प्रेजेंट कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इज़ायर टू डाइजेस्ट। अब हमें पता है कि जब खाना बनाया जाता है तो इससे क्या होता है, एक तो टेस्ट अच्छा आता है, साथ में वो आसानी से डाइजेस्ट होने जैसा भी बन जाता है, जिससे वो डाइजेस्ट यानी पच अच्छा जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लूज ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसी के साथ साथ कई सारे न्यूट्रिएंट्स खाना बनाते वक्त, खाने को पकाते वक्त नष्ट हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amounts of mineral are lost if excess water is used during cooking and is thrown away। और मोस्ट यूज़फुल जो प्रोटीन होता है, जो मिनरल होता है, वो ज़्यादा पानी डालने की वजह से, कुकिंग की वजह से क्या हो जाता है, उस फूड से भी निकल जाता है। विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी तो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी खाना बनाया जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? तो ये समझदारी नहीं होगी कि हम इसको फ्रूट्स को और रॉ वेजिटेबल्स को भी हमारी डाइट में इंक्लूड करें। बोजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। अब बोझो को ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो फैट तो हमें बहुत एनर्जी देता है, तो फैट जिस फूड में होता है अगर हम उस फूड को ही खाएं तो क्या वो अच्छा होगा? A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, isn't it? अब एक कटोरी फैट ले लो, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट ले लो, तो एक कटोरी फैट आपको मच मोर यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देगा एज़ कम्पेयर टू एक 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो अब वो कुछ नहीं खाता है सिवाय उन खाने के जिसमें कि बहुत ज़्यादा फैट होता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है ऐसा करना सही होगा? क्या वो सही कर रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड and we may end up suffering from a condition called obesity। अगर हम फैट वाला ज़्यादा ऐसा ही खाना खाएं जिसमें कि फैट ही है और उसे बहुत खाएं तो उसकी वजह से हमें ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि हम मोटे हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर पोजो हो गया है। अब जानते हैं डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients। अब क्या होता है कि
उसके लिए कुछ खाना इनफ होता है ना, किसी भी पर्सन के लिए खाना इनफ होता है, लेकिन कई बार होता है कि उसका जो खाना है उसमें वो सारे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अब मान लीजिए वो ऐसा खाना खा रहा है जिसमें किसी तरह का विटामिन है ही नहीं, या किसी तरह का कोई भी न्यूट्रिएंट है ही नहीं। मान लीजिए कोई चावल ही चावल खा रहा है, उसमें कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है जो नहीं है, क्योंकि सभी फूड आइटम्स में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, किसी एक फूड आइटम में सारे ही न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। तो आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर आप एक ही फूड आइटम्स खाओगे तो आपको दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं उसकी कमी हो जाएगी, और उसी को कहते हैं हम डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है, तो उसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो सकती है या फिर कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है। Disease that occurs due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. किसी भी न्यूट्रिएंट की बहुत लंबे समय से कमी है आपके शरीर में, तो उसकी वजह से अगर कोई उस कमी की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को कहा जाता है डेफिशिएंसी डिसीज़। If a person does not get enough protein in his/her food for a long time, he/she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. अगर किसी पर्सन को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब उसकी हाइट रुक जाएगी, उसके फेस पर स्वेलिंग दिखने लग जाएगी, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मतलब बालों का रंग उड़ने लग जाएगा, उसको स्किन डिसीजेस हो सकती हैं और उसे डायरिया भी हो सकता है। इट मीन्स लूज मोशन। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. और अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर्सन खा ही नहीं रहा है तो फिर उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। Such a person becomes very lean and thin and so weak and he/she may not even be able to move. वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और वो मूव भी नहीं कर पाएगा, वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 1.3. तो ऐसी तरीके से किसी भी न्यूट्रिएंट्स, किसी भी विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से अगर कोई बीमारी या डिसऑर्डर होता है तो वो हम यहाँ 1.3 टेबल में देखेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और इन सभी डेफिशिएंसी डिसीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. तो देखिए हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अलग अलग तरह का जो खाना होता है वो हम क्यों खाते हैं, क्योंकि इन सभी अलग अलग तरह के खाने से ही हमारी बैलेंस डाइट बनती है जिसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हम टेबल 1.3 में देख लेते हैं कौन सी डिसीज़ या डिसऑर्डर होते हैं हमें विटामिन और मिनरल्स की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है हमें लॉस ऑफ विजन, यानी कि अंधापन। पुअर विजन, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पुअर विजन, लूज ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में ना दिखना, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कह सकते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार इसकी वजह से अंधे भी हो जाते हैं। विटामिन B1 जिसकी वजह से होता है बेरी बेरी रोग, इसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं और हमें काम करते वक्त भी एनर्जी महसूस नहीं होती। विटामिन C की वजह से होता है स्कर्वी, इसकी वजह से मसूड़ों से खून आना और जो घाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं भरने के लिए। विटामिन D की वजह से होते हैं रिकेट्स, जो हमारी बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से बेंट होने लग जाती हैं। कैल्शियम की कमी से
हमारी जो हड्डियाँ होती है और हमारे दांत होते हैं वो सड़ने गलने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वीक बोन्स और टूथ डीके। आयोडीन की वजह से गोइटर होता है, जिसकी वजह से ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वलन। मेंटल डिसेबिलिटी, सबसे ज़्यादा आयोडीन की कमी से क्या होती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों में। आयरन की वजह से अनीमिया रोग होता है, जिससे कि हो जाती है वीकनेस। अब हम एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं हमारे इतने बड़े चैप्टर जो हमने इस पूरे वीडियो में देखा है उसकी समरी, और उसके बाद आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पर। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और इसके एडिशन में हमारे फूड में हम डाइटरी फाइबर को और वाटर को भी इंक्लूड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें प्रोटीन और मिनरल की ज़रूरत होती है। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। विटामिन की वजह से हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो बैलेंस डाइट हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट देती है, हर तरह के पोषक तत्व एक सही मात्रा में मिल जाते हैं। Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or disorder। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्व, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से लंबे समय से अगर उसकी कमी हमें है तो उसकी वजह से कोई भी डिसीज़ या डिसऑर्डर हो सकता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड के हमें मेजर न्यूट्रिएंट्स बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, देखिए इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसके मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके अलावा इन एडिशंस हम क्या खाते हैं, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर which are also needed by our body। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वो कौन से हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन सी ज़रूरी है, तो वो है प्रोटीन एंड मिनरल्स। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। आँखें अच्छी रहे उसके लिए हमें कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है, तो वो है विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसा मिनरल जिसकी वजह से हमारी बोन्स हेल्दी रहे, तो वो है कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। अब ये जो 4 ऑप्शन है, फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अब इन चारों के हमें एग्जांपल्स लिखने हैं कि कौन से फूड में फैट होता है। ऐसे 2 फूड आइटम्स हमें इन सभी के लिखने हैं। फैट मीट, घी में होता है। स्टार्च शुगर केन और स्वीट पटेटो। डाइटरी फाइबर होल ग्रेन्स, मतलब सभी तरह के अनाज में, और फ्रेश फ्रूट्स। प्रोटीन
सोयाबीन्स एंड फिश। अब ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। क्या सिर्फ चावल खाकर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं? जी नहीं। अब यहाँ पर हमें सिर्फ टिक राइट करना है करेक्ट स्टेटमेंट पर, तो ये तो नहीं है। अब डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से क्या हमें डेफिशिएंसी डिसीज नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल नहीं होगी, तो ये है राइट। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। हमारी जो बैलेंस डाइट है उसमें अलग अलग तरह की वेराइटी होगी फूड आइटम की। यस होगी। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स। क्या सिर्फ मीट से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं हमारे शरीर को? जी नहीं, हमें नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज अ डिसीज नोन एज बेरीबेरी। बेरीबेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इन आवर फूड, विटामिन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने वीडियो एंड तक देखा है। वेरी बेस्ट ऑफ लक दैट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।